भारत की रक्षा उद्योग और अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को बड़ा बढ़ावा देते हुए बाइडेन प्रशासन ने उन प्रौद्योगिकी प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो भारत को अपने देश में स्ट्राइकर कॉम्बैट वाहनों का निर्माण करने में सक्षम बनाएंगे। यह ऐतिहासिक फैसला भारत को इन उन्नत बख्तरबंद वाहनों का पहला वैश्विक निर्माता बनाता है। इस घोषणा के साथ एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ है। अमेरिका और भारत के बीच सोनार आधारित उपकरण सोनोबॉय के निर्माण में सहयोग। ये उपकरण पनडुब्बियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) भारत में इन सोनोबॉय का संयुक्त उत्पादन करेंगी। भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इन समझौतों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी प्रस्ताव की मंजूरी भारत को स्ट्राइकर कॉम्बैट वाहनों का पहला वैश्विक निर्माता, उन्नत म्यूनिशन सिस्टम का प्रमुख निर्माता और अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियों का पहला विदेशी निर्माता बनाएगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्ट्राइकर परियोजना के लिए 3 चरणीय योजना प्रस्तावित की है। इसमें पहला चरण सीमित संख्या में वाहनों की विदेशी सैन्य बिक्री एफएमएस प्रक्रिया के तहत खरीदारी से शुरू होगा। इसके बाद भारत में संयुक्त उत्पादन किया जाएगा। यह सहयोग भारत में भविष्य के बख्तरबंद वाहनों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और तीसरे देशों को निर्यात की संभावना को भी बढ़ाएगा। स्ट्राइकर एक 8 पहियों वाला कॉम्बैट वाहन है जिसे जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कैटरपिलर C7 इंजन, 483 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति की क्षमता है। यह वाहन बोल्ट ओनन सिरेमिक आर्मर से लैस है जो आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा स्ट्राइकर को भारतीय वायुसेना में पहले से सेवा में मौजूद चिनूक हेलीकॉप्टरों द्वारा परिवहन किया जा सकता है। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे चीन सीमा के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन स्ट्राइकर वाहनों को तैनात करने की योजना बना रही है। यह सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स का आधुनिकीकरण करेगा और पुरानी रूसी मूल की BMP-2 वाहनों को प्रतिस्थापित करेगा। स्ट्राइकर विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है, जैसे इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल, मोबाइल गन सिस्टम, मेडिकल इवैक्यूएशन व्हीकल और रिकॉन्नेसेंस व्हीकल। यह भारतीय सेना को विभिन्न परिचालन परिदृश्यों के लिए एक बहुउपयोगी और अनुकूलनीय प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। स्ट्राइकर का 2002 में परिचय के बाद से विभिन्न संघर्षों में उपयोग किया गया है। इसके संचालन में सरलता, परिवहन की सुविधा और युद्ध में प्रभावशीलता ने इसे अमेरिकी सेना और अन्य बलों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाया है। यह समझौता भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती प्रदान करता है। स्थानीय रूप से स्ट्राइकर कॉम्बैट वाहनों का निर्माण करके भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है और साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता में योगदान करता है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।